मैं भगवत प्रसाद पटेल, सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार। ये चंद्रशेखर जी ने जो है इस चीज़ को कि प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल टैलेंट जिसको अभी तक नकारा जा रहा था उसको उन्होंने ऊपर लाने का प्रयास किया है और सारे प्रबुद्ध वर्ग जितना भी बीसी एससी का है सारा लोग इनकी तरफ जुड़ रहा है। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह सैथवार है और मैं रिटायर्ड रेंज अफसर जो क्लास 2 की पोस्ट थी। मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर से आया। चंद्रशेखर आजाद जी समाज के लिए लड़ रहे हैं। जो समझदार व्यक्ति होगा तो जो चुभन है वो महसूस करेगा तो अपने आप भागा चला और वही। मनोज सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय कुर्मी महासभा देवरिया। अरविंद प्रतापमल, मैं सैथवार हूँ। पूरे भारत में एकलौता ऐसा चंद्रशेखर आजाद हैं जो कि उस गरीब की बात सुनते हैं। मेरा नाम अतुल कुमार सविता, नाई समाज से जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आजाद समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की सियासत को पलटते हुए जो अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला का ये 12वां प्रबुद्ध सम्मेलन आज गोरखपुर मंडल का आयोजित किया गया। गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलनों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को काफ़ी हद तक बदलाव के रास्ते पर ला दिया है। मैं तमाम लोगों से समझने की कोशिश करूंगा कि किस उम्र के और किस वर्ग के लोग इन कार्यक्रमों में ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। आपका परिचय? मैं भगवत प्रसाद पटेल, सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार। कहाँ से आए हैं आप? मैं इस समय जो है लखनऊ से आया हूँ। आप माध्यमिक शिक्षा में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, इसका मतलब कि कोई वर्गला के तो आपको नहीं ला सकता। नहीं, लखनऊ से गोरखपुर के कार्यक्रम में आप आ रहे हैं, तो क्या वजह है? ऐसा क्या इस पार्टी में, इस व्यक्ति में क्या नजर आया आपको? इस पार्टी और इस व्यक्ति में ये नज़र आया कि पहली बार जो है बहुत सारी जो धारणाएं चली आ रही हैं, पाखंड अंधविश्वास के साए के नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना एक बौद्धिक या प्रबुद्ध वर्ग एक टैग कर लिया था कि केवल एक विशेष जाति में ही इस तरह की बौद्धिक और प्रबुद्ध शैली होती है। पहली बार जो है ये चंद्रशेखर जी ने जो है इस चीज़ को कि प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल टैलेंट जो है उसको उन्होंने ऊपर लाने का प्रयास किया है और इसलिए हम लोग जो है ना सारे प्रबुद्ध वर्ग जितना भी बीसी एससी का है सारा लोग इनकी तरफ जुड़ रहा है। आप लोगों ने, कुछ प्रबुद्ध लोगों ने इकट्ठे होकर के कुछ सहयोग भी किया। सहयोग के पीछे क्या वजह है? सहयोग के पीछे यही है कि कोई भी मूवमेंट जो है ना उसके लिए संसाधनों की जरूरत होती है। उस संसाधन के लिए जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को कैसे जो है ना जन जन तक पहुंचाया जाए, जन जन को कैसे शिक्षित किया जाए कि हमें तन मन धन से जो है ना इसमें काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस विचारधारा को अपने ले जाए। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी हो गई 65 साल। मैं उम्र पूछने की एक वजह है, अमूमन लोग कह देते हैं कि चंद्रशेखर के पास केवल युवाओं की भीड़ है, युवाओं की फौज है, इसलिए मैं तमाम लोगों से ये भी जान रहा हूँ कि भाई किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह सैथवार है। यहाँ पे सैथवार बाहुल्य क्षेत्र है, गोरखपुर मंडल। यहाँ ओबीसी में सैथवार जाति आती है और मैं रिटायर्ड रेंज अफसर जो क्लास 2 की पोस्ट थी, अभी 7-8 महीने हो गया रिटायर हुए। मैं एक क्रांतिकारी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सीपीएम और सीपीआईएमएल के नेता रहे हैं, गरीबों के हमेशा हो रहे हैं। 6 बार धुरिया बार विधानसभा से चुनाव भी लड़े। क्योंकि मैं नौकरी में आ गया तो कुछ कर नहीं सकता था, जब रिटायर हो गया तो मेरी तमन्ना थी कि मैं पिताजी के गरीब दबे कुचले लोग आते थे मेरे दरवाजे पर, तो उसको आगे बढ़ाने का मैं काम करूं। तो मैं इसलिए इस पार्टी से जुड़ा हूं कि यहाँ कोई मैं चंद्रशेखर भाई के मैं सर्विस में था तब भी मैं इनका फॉलोवर था कि इनके कार्यकलापों से, इनके युवा तुर्क हैं, लड़ाकू हैं, हर चीज़ में ये दबे कुचले लोगों को ये ऊपर ले जा सकते हैं, शासन में सहभागिता, सरकार में सहभागिता दे सकते हैं और लोकसभा में भी इनका भाषण हम सुनते हैं। बहुत ही अच्छा ये अपना पक्ष रखते हैं दबे कुचले लोगों को, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का। इसलिए मैं ये पार्टी में ज्वाइन। यहाँ के जो सैथवार हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। सैथवार और मल्ले में कई लोगों को यही समस्या है कि हम ओबीसी भी हैं या नहीं। आप न सिर्फ अपने आप को खुले दिल से ओबीसी मान रहे हैं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। वो कौन सी विचारधारा है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रही है? एक सैथवार जात यहाँ किसानों की है। अगर यहाँ
प्रदेश स्तर में किसान मोर्चा का संगठन न बना हो, तो किसान मोर्चा हम चाहते हैं इसमें किसान वर्ग भी आए। दबे कुचले के साथ हम लोग खेतीहर हैं। यहाँ के सैंथवार जात जो है यहाँ मूल रूप से मंडल में खेतीहर जात मानी जाती है, तो ये किसान मोर्चा भी इसमें संगठित हो ताकि प्रदेश स्तर पर किसानों का भी आवाज़ उठाया जाए। जो है क्या परिचय है आपका? मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर से आया। हमीरपुर से आए जी। हमीरपुर से गोरखपुर, क्या वजह है? वजह यह है कि जो आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया है, तो मैं ये जो तथाकथित प्रबुद्ध लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया है। मैंने दो विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, LLB किया है, B.Ed किया है। तो मैं जब दुनिया की चीज़ें समझता हूँ, बाहर की चीज़ें समझता हूँ, सरकार की चीज़ें समझता हूँ और समाज की चीज़ें समझता हूँ कि समाज को क्या आवश्यकता है, तो मैं प्रबुद्ध कैसे नहीं हो गया। मैं भी अपने आप को प्रबुद्ध मान रहा हूँ, इसलिए मैं इस प्रबुद्ध सम्मेलन में जहाँ जहाँ हो रहे हैं लगभग पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। हमीरपुर तो यहाँ से 600-700 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी समाज के लिए लड़ रहे हैं, दबे कुचले शोषित किसान, वंचित महिलाएं, आदिवासी, यहाँ तक कि जो मुसलमानों का नाम लेने से लोग पार्टियां डरती हैं, उनका स्पष्ट खुले दिल से आज मंच पे बोले कि मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर लो कि मैं किन मुद्दों पे इनके साथ में हूँ। तो ये जो बहुजन समाज की बात निकल के आती है ना, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के दिल में चुभती है। जो समझदार व्यक्ति होगा तो वो जो चुभन है वो महसूस करेगा तो अपने आप भागा चलाएगा, और वही चुभन महसूस करके मैं यहाँ तक आया। अभी मैं जब से ये बाइट कर रहा हूँ, तीनों लोग संयोग से ओबीसी निकले। तो ओबीसी समाज या आप अति पिछड़े समाज से आते हैं, उसको कैसे भरोसा हो पाएगा? क्योंकि पहले भी तमाम लोग आए, वादे किए, ठगे गए। मतलब आपको क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर भरोसा लोग कर पाएंगे? देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा। तमाम, जैसे समाजवादी पार्टी भी है, पीडीए की बात करती है, तो क्या वो पीडीए पे अपने मतलब कथनियों करनी पे अमल कर पा रही है? जो उनका नारा है वो काम उनका जस्ट विपरीत है। यहाँ भाई में एक खासियत नजर आई, जो बोलते हैं वो करते हैं। हर समाज के लिए, पाल समाज के लिए कौशाम्बी लड़ने गए, पटेल समाज पे जहानाबाद पे घटना हुई थी, वहाँ के लिए आवाज़ उठाई। यहाँ से लगा के सदन में कोई मुद्दा नहीं छूटता है जिस पे भाई आवाज़ न उठाते हों, बोलते ना हों, पूरी ताकत से लड़ने का काम करते हैं। तो यही उनका जो जज्बा है, यही भरोसा है जो सबके लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। यही भरोसा हमें भी है कि ये भाई अन्य पार्टियों, अन्य नेताओं की तरह नकारा नहीं निकलेंगे। जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर अमल करेंगे और निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या परिचय है आपका? मनोज सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष, भारतीय कुर्मी महासभा देवरिया। देवरिया से यहाँ पर जी, आए हैं। जी। अभी पार्टी से तो जुड़े नहीं? नहीं, तो क्या देख करके आए हैं पार्टी में, क्या सोच करके आए? मैं इस पार्टी में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई का विचारों से लगा कि ये हमारी बहुजनों की आवाज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले किसी प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए? नहीं, किसी प्रबुद्ध सम्मेलन में नहीं। भाषण सुना आपने पूरा? बहुत अच्छा लगा भाषण। क्या लगा भाषण सुन करके कि व्यक्ति वास्तव में ओबीसी वर्ग की बात करता है, पूरे बहुजनों को लेके चलना चाहता है, या दलित नेता है? क्या लगा आपको? पूरे बहुजनों को लेकर चलने वाले नेता हैं ये। और आज तक हम प्रबुद्ध सम्मेलन 2 जातियों का देखे थे। यहाँ हमने 85% के प्रबुद्ध लोग, जो प्रबुद्ध हैं, जो संविधान लिखें, उनको प्रबुद्ध न मानकर 2 जातियों का प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा था। ये प्रथा चंद्रशेखर भाई ने तोड़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। मैं बार बार कहता हूं कि इस पर बड़ी बड़ी डिबेट होनी चाहिए कि कैसे प्रबुद्ध शब्द की राजनीति उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है, लेकिन डिबेट इस पर नहीं होगी। डिबेट इस पर बात होगी कि चंद्रशेखर भाई ने मायावती जी को क्या कह दिया, मायावती जी ने चंद्रशेखर जी को क्या कह दिया। मतलब केवल न्यूसेंस वैल्यू पर, निगेटिव चीज़ों पर चर्चा होगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने 85% इस प्रदेश के जनता को ये बता दिया कि आप भी प्रबुद्ध हैं। इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं। आप कहाँ से आए हैं? अरविंद प्रताप मल, मैं सैथवार हूँ। तो आप देवरिया से चल करके आए? जी। कैसे जानकारी हुई कार्यक्रम की? कार्यक्रम की जानकारी मेरे छोटे मनोज जी द्वारा हुई। वैसे मैं इनकी बातों को मैं देखता हूँ इस पे यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगता है और मैं चंद्रशेखर जी को दिल से सलूट करता हूँ। अभी हाल ही में मेरे गांव के बगल में एक मर्डर हुआ था,
वो हर मनोज चमार जात का था, थोड़ा भी दोषी नहीं था। फिलहाल उसको मार के फेंक दिए लोग उसके दरवाजे पे, गया सोया मर गया। पूरे भारत में एकलौता यही चंद्रशेखर आज़ाद हैं आवाज़ उठाने वाले, उनकी इन्हीं की आवाज़ पे ये FIR हुआ, नहीं तो वो बाहर घूम रहे थे सब, और उसके बाद से उसमें पोस्टमार्टम में टाल मटोल कर रहे थे सब, प्रशासन को पैसा देके। ये चंद्रशेखर आज़ाद को मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से कि इन्होंने FIR कायम किया, और जो यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं अनिल जी, इन द्वारा बात हुई, वो वीडियो कॉलिंग सारी चीज़ें सब कुछ हुई। वो वीडियो मेरे पास आया था, फिलहाल इस समय नहीं है। और गरीबों का मसीहा जिसको भारत में कोई नहीं पूछता है, कोई दुत्कार देता है, पूरे भारत में एकलौता ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कि उस गरीब की बात सुनते हैं जिसका कोई नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं भगवान है कहाँ। इन मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, बच्चियों को वो किया जाता है, भगवान होते तो सुनते नहीं। अच्छी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आज आवाज़ उठाई देवरिया में, वो आपके समाज का मामला नहीं था, फिर भी आपको खुशी है, यानी कि बहुजन यूनिटी जो वो बनाने की बात कर रहे हैं, जो भाईचारा वो बनता हुआ दिख रहा है जी ना। मुझे तो आंसू गिर जाता है, मासूम बच्चों को रेप करके फूंक देते हैं लोग, तभी कहीं बजरंगबली कोई नहीं आता, मुझे भी पूजवाया जाता है, लेकिन मुझे आंसू गिरता है। बताइए इस गरीब माँ बहनों को निर्दोष नाजायज किस तरह से गलत, किस तरह से निर्दोष लोगों को, पटेल जी हो, सेठवार हो, कई लोगों को मार दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। एक हमारे ही समाज के कछार में गाँव है, मार दिया गया गोली से, दिन दहाड़े FIR तक नहीं हुआ। उन लोगों ने जब बदला लिया, उस शहीदवारों की नींव तक उजाड़ दी गई। वैसे लड़ाई लड़ेंगे कि हम छत्री हैं, असली वाले हम ही हैं। अरे वही तो ढेर लड़ रहे हैं, पूछिए हमारे छोटे भाई से। ये मेरा भाई लिखवा दिया था, अरविंद प्रताप मल पटेल, पूरे भारत में हाहाकार मच गई थी। पूरे भारत में डिबेट आ रहा था, छत्री को पटेल कहाँ बनाए दे रहे हैं। हाँ। आज मेरी बहुत जरूरी काम था, लेकिन कहाँ चलना है तो चलना है, और हम आए। मेरा नाम अतुल कुमार सविता नाई समाज से जी। कहाँ से आए हैं? मैं हमीरपुर में रहता हूँ, लेकिन बिजनेस करता लखनऊ में। जी। तो लखनऊ, चूंकि ये गोरखपुर मंडल का प्रबुद्ध सम्मेलन था, लेकिन लखनऊ से सूचना हो गई तो आप कार्यक्रम में आ गए जी। क्या वजह है? भाई का कार्यक्रम सुन के हम लोग आए गोरखपुर, और हम भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना में अति पिछड़ों को स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और एक हमारे भाई सांसद प्रतिनिधि बनाया नगीना में विवेक सेन जी को। और हम ये विचारधारा देखे कि भाई हम लोगों को भी सम्मान देते हैं, हम लोगों को भी जगह देते हैं और जगह देंगे, इसलिए हम लोग भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन सुनने के लिए कई बार गए। मेरी जानकारी में बहुत पहले कोई बना हो, हाल फिलहाल में नाई समाज का कोई विधायक नहीं बना, MLC तमाम लोग बने उत्तर प्रदेश। तो लगता है आपको कि आज़ाद समाज पार्टी से आपको ये सम्मान मिल पाएगा? आज ये बिल्कुल भरोसा है हमें भाई से कि आज़ाद समाज पार्टी 2-4 विधायक नाई समाज की बनाएगी, सैनी समाज की बनाएगी, और धुरिया समाज की बनाएगी। अति पिछड़ों का हिस्सा भाई बना के देंगे और विधायक बनाएंगे हम लोगों को। अच्छा, आज से पहले चंद्रशेखर भाई के बारे में तमाम परसेप्शन समाज में चलते रहते हैं, तमाम बातें चलती रहती हैं। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बाद कुछ धारणाएं बदली हैं आपकी? बहुत सारी धारणाएं बदली हैं, क्योंकि जो बहुजन कंसेप्ट, एक्चुअल में बहुजन कंसेप्ट को लेकर के चंद्रशेखर जी जो मिशन मोड में काम कर रहे हैं, उससे एकदम कंसेप्ट ये बदला है कि अब जो है केवल चंद्रशेखर जी ही एक ऐसे विजनरी लीडर हैं जो कि बहुजन को पूरा, मतलब अब यहाँ पे चाहे बैकवर्ड में कोई हो, चाहे SC ST में या मुस्लिम इवन माने, सारे लोगों का एक विश्वास जो है जागृत हो रहा है धीरे धीरे कि हमारे लिए केवल जो है ये चंद्रशेखर जी ही जो है ना हमारी बात को आगे ले जा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि फंडिंग कहाँ से होती है? समझ में आया कुछ? हाँ, इसमें देखिए ये ऐसा समाज है, बहुजन समाज ऐसा है, जैसे जितना लोग यहाँ आया है, किसी को कोई जो है ना ऐसा ड्राइवर फोर्स नहीं है कोई कि यहाँ किसी को पैसे से बुलाया गया हो, किसी से। सब लोग जो है स्वयं जागृत हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जनता के दम पर चलने वाले, जनता की दम पे, टोटल जनता की दम पे चलने वाला है। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। इनके विचार से हम बहुत प्रभावित हैं कि सबको लेकर के चलते हैं और ये बहुत ईमानदार नेता। अगर आपको कोई यहाँ कार्यक्रम में लेके कौन आया? कोई नहीं लेके आया, अपने मन से आए हैं। अपने मन से? जानकारी कैसे हुई?
जानकारी भाई इनके माध्यम से हुआ है, स्कूल से भाग करके आए हैं। मतलब माउथ पब्लिसिटी से लोग ज्यादातर आए हैं, जी 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 स्कूल से भाग करके आए। जी जी जी। क्या कुछ खास बातें बता दीजिए, जनता को भी समझ में आ जाए क्या अच्छा लगता है। ये जो है हर पहलू को उठाते हैं और मेन इनका मोटो है शिक्षा। शिक्षा जब रहेगा सबके पास तो उनको पता होगा क्या सही क्या गलत है। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो लेकर के चलते हैं, हर समाज को लेकर चलते हैं, बहुजन को, मतलब हर वर्ग के लोगों को लेकर के चलते आप ओबीसी हैं, एससी हैं? हैं। एससी में चमार जाति के हैं। एससी हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं पढ़ाई। जी। तो इधर कार्यक्रम मतलब क्या पढ़ाई करते हैं? बीटेक। बीटेक कहाँ से कर रहे हैं? यहीं गुड्डी टू अच्छा, गोरखपुर से। यस। तो कार्यक्रम में कैसे चले आए आप? ये पता चला, हम देखें पोस्टर, फिर चले आए। हाँ, हालांकि इनसे पूर्व में मिल चुके हैं। जब इनको गोली लगी थी 2 साल, लगभग 2022 या 24 में लगी थी गोली इनको, जो कि हम वही शामली में पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे इनके जो साथ में रहने वाले हैं कार्यकर्ता, उनसे मिले हुए हैं। हाँ, तो इतना लगाव क्यों है चंद्रशेखर से? इनका विचारधारा अच्छा लगता है और जो बात करते हैं शिक्षा की, पिछड़ी जाति की, दलित की, निम्न जाति के लोग को ऊपर उठाने के लिए, ये इनके विचारधारा और मानसिकता अच्छा लगता है। इतने भी लोगों से यहाँ देखिए चर्चा हो रही थी, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, यानी कि जो बहुजन यूनिटी और जिस भाईचारे की बात चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं मंचों पर, वो यूनिटी उनके प्रबुद्ध सम्मेलनों में नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि उम्र दराज से लेकर के विभिन्न वर्गों के लोग आ रहे हैं। तो जो दो धारणाएं पहले बनाई गई थी मीडिया में, पहली चीज तो चंद्रशेखर आज़ाद दलित नेता नहीं है, बहुजन नेता है, ये धारणा पूरी तरीके से खत्म है। चंद्रशेखर आज़ाद के पास केवल युवाओं की भीड़ नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद के पास इस समय प्रबुद्ध लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि चंद्रशेखर आज़ाद उस बहुजन कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जिस पर कभी मान्यवर कांसीराम साहब किया करते थे। अब आगे आने वाला जो चुनाव है, खास तौर पर पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव, वो बता देगा कि ये आज 12वां सम्मेलन है, 13वां सम्मेलन बरेली में होगा। ये तमाम प्रबुद्ध सम्मेलनों का कितना इम्पैक्ट पड़ा, जो प्रबुद्ध लोग की भीड़ आ रही थी, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ आ रही थी, उसका इम्पैक्ट जनता के बीच गया या नहीं गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2027 का सेमीफाइनल है ये आगे आने वाला पंचायत चुनाव, वहां से काफी कुछ तस्वीर क्लियर हो जाएगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।